हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको अपने यहाँ का मौसम दिखाते हैं कि कितने बादल छाए हुए हैं। और हमारे यहाँ लगभग हर 2 दिन पर बारिश हो रही है और बारिश तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और ऐसे में हमारे पेड़ पौधों पर जब ज़्यादा पानी गिर जाता है तब उनमें फंगस लगने का अटैक रहता है, डर रहता है। और ये है हमारा पोर्टुलाका प्लांट। इसमें भी ज़्यादा पानी हो गया है, ये हैंगिंग में लगा हुआ है बाहर, तो इसमें भी बारिश की वजह से थोड़ा मिलीबग का अटैक हो गया है कहीं कहीं पर। तो मैंने वो पत्तियां हटा दी थी, उसका वीडियो नहीं बना पाया है। तो आज उसी के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे प्लांट्स पर बारिश की वजह से फंगस अटैक हो जाता है तो उसको हम कैसे दूर करें। और सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पोर्टुलाका में अभी आप नवंबर तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें जब अपने प्लांट पर फ्लावर आ जाए तो उसके ऊपर की जितनी भी टिप हैं थोड़ी सी आधी आधी इंच तक हमें तोड़ देनी चाहिए, जिससे कि जहाँ से हम तोड़ेंगे तो वहीं से न्यू शूट्स निकलेंगे और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतने ही ज़्यादा हमारे प्लांट पर फ्लावर आएंगे। और अभी इनका सीज़न है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं। कभी कभी तो एक प्लांट में 15-15, 20-20 फ्लावर आ ही जाते हैं। और जब हमारे प्लांट पर फ्लावर लगा रहता है तो वो बारिश में सड़ने लगता है और उसी पर फंगस का अटैक हो जाता है। और इस समय हमारे प्लांट में थोड़े सीड्स भी बनने लगे हैं, तो वो भी मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि हम सीड्स को कैसे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जितने भी फ्लावर की डेड हेडिंग है वो हम कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। पोर्टुलाका प्लांट में अभी फ्लावरिंग लेने का बहुत अच्छा सीज़न है और इसमें हम नवंबर तक फ्लावर ले सकते हैं। दिसंबर और जनवरी में केवल ये 2 महीने डोरमेंसी में रहता है, तब इसमें आपको कोई भी खाद वगैरह नहीं डालनी है। आपको इसका प्लांट एक साइड में रख देना है, ज़्यादा ओस भी नहीं गिरनी चाहिए, ना ही हमें इसको पानी देना है। और फरवरी आते ही इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखाई देने लगती है, जैसे ही वैसे ही हमारा प्लांट में ग्रोथ दिखाई देने लगती है तब हमें इसकी रिपोर्टिंग करके इसको खाद पानी देना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे इसके लिए हमने कौन सा बढ़िया इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तैयार किया है जो हमारे पौधे के लिए खाद का भी काम करेगा। ये देखिए, ये पानी की वजह से, ज़्यादा पानी हो जाने से ये हमारी ब्रांच इस तरह से गल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है बटर मिल्क। ये हमारा एक घरेलू फर्टिलाइज़र है। ये हमारे पौधों पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों का काम करेगा और फर्टिलाइजेशन भी करता है। इसके डालने से हमारे पौधे में ग्रोथ होती है। और इसको हमें कम से कम 3-4 दिन की जब बहुत खट्टी दही हो जाती है तभी हमें लेना है। अगर हम 1 गिलास बटर मिल्क लेंगे तो कम से कम हमें उसमें 5 गिलास पानी मिलाना होगा। और फिर 5 गिलास पानी मिलाने के बाद हम अपने प्लांट में इसको ऐसे ही इसकी मिट्टी में दे सकते हैं। और अभी हम आपको बताएंगे कि इसको हमें प्लांट पर स्प्रे करना होगा, तो हम इसका कैसे यूज करेंगे, तो चलिए बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक ये डिब्बा लिया है और इसमें हम छन्नी से अपना ये बटर मिल्क छान लेंगे। और छानने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आप स्प्रे बॉटल में ये बटर मिल्क ऐसे ही डालेंगे तो हमारा स्प्रे बॉटल के छेद बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हमें छानना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारा ये स्प्रे बॉटल हमारी ख़राब होने का डर रहता है। तो हम इसको इतना ही छानेंगे, थोड़ा ही हमने लिया है, हमें केवल स्प्रे करना है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए हम एक स्प्रे बॉटल लेंगे। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल ना हो तो कोई भी प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक पानी की बॉटल ली है और इसके ढक्कन पर हमने ये महीन महीन से छेद कर लिए हैं। स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। और ये हमारी 1 लीटर की बॉटल है, तो इसमें हमने ये कम से कम 100 ग्राम के लगभग हमने इसमें बटर मिल्क ले लिया है। और जब हम स्प्रे करेंगे तो उसमें पानी की मात्रा 10 गुनी होगी। जैसे अगर हमारा 100 ग्राम बटर मिल्क है तो कम से कम 1 लीटर हमें पानी की आवश्यकता होगी। और फ्रेंड, ये देखिए, ये 100 ग्राम हमारा बटर मिल्क था, तो इसको हमने पूरी पानी से भर लिया है इस बॉटल को। अब हम स्प्रे करके दिखाते हैं कि कैसे स्प्रे करना है। और ये है हमारा पोर्टुलाका का प्लांट, इस पर हम इस तरह से स्प्रे कर देंगे। और ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और हमारा खाद का भी काम करता है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल से कर दीजिए, और इससे हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
और हमें जब भी हम इसका स्प्रे करेंगे तो हमें मॉर्निंग के टाइम करना है या फिर इवनिंग में करें। मॉर्निंग में या इवनिंग में ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में करने से हमारे प्लांट झुलस जाते हैं। और इसको हम थोड़ा सा खोलकर इसकी मिट्टी में भी हम इसको डाल सकते हैं। और हमारे कोई भी प्लांट हो, मिलीबग लगा हो, तो हम इसका यूज अपने प्लांट पर कर सकते हैं। और एक प्लांट हमारा ये है, इस पर भी हम स्प्रे कर देते हैं। और जब मिट्टी थोड़ी नम हो तभी बटर मिल्क का स्प्रे करें, सूखी मिट्टी में ना करें। पर्सिलेन वगैरह में भी इस समय फंगस बहुत लग जाती है, मिलीबग का अटैक होता है, तो इसको भी हम ऐसे इसमें स्प्रे कर देंगे। और अगर हम हर 15 दिन पर इसका स्प्रे करते रहेंगे तो हमारे प्लांट में कीड़े भी नहीं लगेंगे, मिलीबग का अटैक भी नहीं होगा। तो हमें अपने प्लांट में पानी तभी देना है जब हमारे प्लांट की मिट्टी एकदम से बिल्कुल सूखी दिखाई दे। और अगर आपको अपने प्लांट से ज़्यादा दिनों तक फ्लावरिंग लेनी है तो इसकी टिप को हल्की हल्की पिंच करते रहें, जिससे इसमें न्यू ब्रांच निकलती रहेंगी और हमारे प्लांट में फ्लावर आते रहेंगे। क्योंकि नवंबर तक हमारे प्लांट में फ्लावर आते ही रहते हैं और उसके बाद ये हमारा डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसका पॉट हम एज इट रख देंगे और नेक्स्ट सीजन में हम इसकी फिर से तैयारी करेंगे और फिर हमारे गार्डन में ढेरों प्लांट होंगे और इसमें कलरफुल फ्लावर आते हैं। तो हमारा गार्डन बहुत ही देखने में कलरफुल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कलेक्ट करना चाहें तो 1-2 फ्लावर को छोड़ दें। और ये देखिए, जब इस तरह से फ्लावर निकलने के बाद हमारी बर्ड्स एकदम से रेड हो जाती है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें हमारा फ्लावर सीड बन रहा है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से पोर्टुलाका के फ्लावर सीड होते हैं, बहुत ही महीन महीन होते हैं। इस तरह से एक फ्लावर में कम से कम नहीं तो 25-50 सीड्स होते हैं। हम इसको मिट्टी में डाल देंगे और इसके सीड बहुत ही महीन होते हैं, बिल्कुल राई की तरह। और जब ये पूरी तरह पक जाते हैं तब ये काले काले हो जाते हैं, वैसे ये ग्रीन कलर के होते हैं। अगर आप इनको अपनी मिट्टी में डाल देंगे तो ये ग्रो हो जाते हैं, न्यू प्लांट आपके पॉट में निकल आते हैं। और ये दूसरे गमले में हमारा रेड कलर का पोर्टुलाका का प्लांट लगा हुआ है, इसमें भी सीड्स बनने लगे हैं, तो इन सीड्स को निकाल कर हम रख लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारी ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मट्ठा, आप जब भी आपके यहाँ किचन से मट्ठा निकले तो उसको आप फेंकिए मत। मट्ठा या छाछ में बहुत ही भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। जैसे हमारे शरीर को मट्ठा फ़ायदा करता है, ऐसे हमारे पौधे के लिए भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद ये फर्टिलाइज़र है। तो आप भी इसका यूज़ करिए और इसको 15 दिन में एक बार अपने प्लांट पर देंगे तो प्लांट में किसी तरह के कीड़े नहीं लगेंगे और इसकी मिट्टी भी उपजाऊ बनती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।